Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 14.3 given in the NCERT Science book of grade 8th. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले we were discussing the topic do liquids conduct electricity. क्या जो तरल पदार्थ होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जिसके अंतर्गत हमने एक्टिविटी 14.2 को डिस्कस किया और हमने वहाँ पे पाया यस जो लिक्विड्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो लिक्विड्स होंगे पुअर कंडक्टर होंगे और कुछ जो हैं बड़े अच्छे तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर्स, राइट। लेकिन कुछ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिसके थ्रू जो है हमारे टेस्टर का जो बल्ब नहीं जगेगा, तो उसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए हमने एलईडी लाइट का सहारा लिया था। लेकिन इसी के साथ किसी और चीज़ से भी क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ये हमारा आज का एम है इन द एक्टिविटी 14.3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन दिस एक्टिविटी यू आर सपोज टू टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. जो घर पे माचिस की डब्बी होती है ना, जैसे आप देख सकते हो, तो इसका जो आपने निचला हिस्सा लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्री. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक वायर को इस डिब्बी के अराउंड जो है रैप कर दिया है, राइट। नाउ प्लेस अ स्मॉल कंपस नीडल इनसाइड इट. तो इसके बीच इस डिब्बी में इन्होंने क्या रखा है, स्मॉल कंपस नीडल रखी है, राइट। नाउ कनेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. तो आप देख सकते हैं फिगर में, दैट इज फिगर 14.4. वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो एक फ्री एंड है उसको बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है. लीव द अदर एंड फ्री. जैसे कि आप देख सकते हो अदर एंड इज फ्री. टेक अनदर पीस ऑफ द वायर एंड कनेक्ट इट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ वायर्स मोमेंटली. आप थोड़ी देर के लिए जो है इस वायर को जो है इकट्ठा जोड़ोगे. द कंपस नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन. तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये जो हम फ्री एंड को जोड़ेंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो एकदम से जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी, राइट. योर टेस्टर विद टू फ्री एंड ऑफ द वायर इज रेडी. तो इस तरीके से आपके पास एक और टेस्टर रेडी हो गया है जिसके दोनों एंड्स फ्री हैं, राइट. Now repeat activity 14.2 using this tester. Do you find a deflection in the compass needle the moment you dip the free end of the tester in lemon juice? जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दोनों एंड इसके फ्री हैं. अब फिर क्या करोगे, एक ढक्कन लोगे जिसमें आप लेमन जूस डालोगे या आप उसमें विनेगर या सिरका भी डाल सकते हैं, राइट. अब इस फ्री एंड को आप जो है इस लिक्विड में डिप करोगे. अब आप क्या क्या देखोगे कि अगर तो ये सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो डिफ्लेक्शन शो करेगी. अगर ये लिक्विड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं कर रहा तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी, राइट. नाउ अभी हम वही दोबारा एक्टिविटी जब रिपीट करेंगे. Now take out the end of the tester from the lemon juice, dip them in water and then wipe them dry. तो आपको क्या करना है, अब हम ये हमारा मेन मुद्दा ये था कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरीके से हम बहुत सारी लिक्विड टेस्ट करेंगे लेमन जूस लेने के बाद. लेकिन ध्यान रखें जब भी आप इस फ्री एंड को लिक्विड किसी और लिक्विड में डालेंगे, एक लिक्विड से निकाल कर दूसरे लिक्विड में डालेंगे, यू मेक श्योर कि आप जो उसके एंड हैं उसको अच्छी तरह से वाइप करें और ड्राई करें, राइट. क्योंकि उससे जो है आपके पास जो है फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं, राइट. नाउ आपको क्या करना है, रिपीट करनी है इसी एक्टिविटी को, आपको लिक्विड्स चेंज करने हैं. तो आपको कौन कौन से लिक्विड्स लेने हैं, जैसे टैप का पानी जिसको नॉर्मल टूटी का पानी होता है वो, वेजिटेबल ऑयल जो आप घर पे रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो वो वाला, मिल्क आप सबको पता है, और शहद, राइट. लेकिन आपको जो बात ये याद रखनी है कि आपको हर लिक्विड एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में डालने के लिए आप मेक श्योर करें कि जो उसकी फ्री एंड्स हैं वो अच्छे से वाइप ऑफ की हों और ड्राई हों, राइट. इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट. तो आपको क्या करना है, इसकी जो है एक्टिविटी जब हम करेंगे तो इसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इन टेबल 14.1.
राइट। जैसे ही हमने मटेरियल रखा लेमन जूस तो कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर। अब हम बात करते हैं विनेगर की। विनेगर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो विल राइट हेयर यस, सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करें टैप वाटर की, टैप वाटर जो होता है वो जो है राइट वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी जो आपकी कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो इट राइट हेयर यस इट इज़ अ गुड कंडक्टर। वेजिटेबल ऑयल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता है और इसलिए उसकी कंपास नीडल में भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिल्क विल शो द कंपास नीडल डिफ्लेक्शन, सो इट इज़ येस एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हनी में कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही हम इस टेबल को पूरा करेंगे तो हम ये जानेंगे कि जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, हनी हो गया, यहाँ पे तो कंपास नीडल ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो की, लेकिन जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, टैप वाटर हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रिक कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर, राइट। तो हमने टेबल 14.1 से ये जाना कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर, राइट। लेकिन एक बात ये है कि व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम। तो हमने देखा कि जब हम फ्री एंड को जो टेस्टर के हैं वो जो है जुड़े नहीं होते हैं, उनके बीच में एयर गैप होता है। पहेली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हमें ये भी पता है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। But she has also read that during lightning an electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor all condition. This make Bujo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain condition. हमारी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है तो हम उसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइटनिंग, वहाँ पे हम देखेंगे कि एयर के थ्रू जो है कंडक्शन हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली क्या होता है, अंडर सर्टन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। भले ही कोई चीज़ ऐसी हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसके पास कुछ ऐसी सर्टन कंडीशंस बन जाएं तो वो नॉन कंडक्टिंग चीज़ भी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटीरियल एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसलिए वो ये कहते हैं कि जब भी किसी मटीरियल को क्लासीफाई करो तो आप ये बोलो कि ये गुड कंडक्टर है। तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऊपर जाकर एयर भी कंडक्ट करने लग जाती है। तो जो नॉर्मल कंडीशन जो है एक वहाँ पे एयर नहीं कंडक्ट करेगी। सो वी कैन क्लासीफाई इट एज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। लेकिन अगर कुछ चीज़ें और कुछ सिचुएशंस बदली जाए तो एयर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। इसलिए हम क्या क्लासीफाई करते हैं कि ये जो है गुड कंडक्टर है और ये जो चीज़ है बैड कंडक्टर है, ठीक है। जो है इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 14.4. सो टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।